कार साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज की मुख्य खबर है दोस्तों क्षेत्र में आज माननीय राज्यपाल का दौरा था, उसको लेकर विस्तार से हम पूरी घटना का आपको विवरण बताएंगे। और दोस्तों 6 से 7 घंटे तक भादरा इलाके में रहे महामहिम राज्यपाल। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको आज क्या खास विशेष दिवस रहा और 9 अप्रैल को आज क्या खास है दोस्तों, इससे शुरुआत करते हैं। चैत्र माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है आज और नवरात्रा दोस्तों 8वां नवरात्रा आज मनाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कल नवरात्रा का समापन होगा नवमी पर, जिसको राम नवमी के रूप में भी हम जानते हैं। तो दोस्तों राम नवमी के उपलक्ष्य में आज भादरा कस्बे में एक बहुत ही विशाल रैली निकली दोस्तों। राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ की तरफ से इस रैली का आयोजन किया गया और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने दोस्तों इस रैली में भाग लिया। वीडीएस प्लेस से चली ये रैली दोस्तों, पैदल मार्च भी था और इसमें बाइकों के ऊपर भगवा ध्वज बांधकर एक रैली निकाली गई जय श्री राम के उद्घोष के साथ। दोस्तों अनूठा तो संगम नज़ारा तब देखा गया जब दोस्तों इसार बस स्टैंड से पहले जो कब्रिस्तान भूमि आती है दोस्तों, कब्रिस्तान कमेटी के मुख्य गेट के आगे अनवर कुरैशी समाज से ही है, भामाशाह है दोस्तों, उनके नेतृत्व में मुस्लिम युवाओं ने दोस्तों वहाँ छबील लगाया। हिंदू युवकों के लिए जो रैली रामनवमी के उपलक्ष्य में निकाल रहे थे दोस्तों, उनको शीतल जल पिलाया और जय घोष श्री राम के नारे लगाते हुए जब वहाँ से युवक निकले रामनवमी की रैली के उपलक्ष्य में, तो दोस्तों मुस्लिम युवकों ने फूल डालकर उनके ऊपर उनका स्वागत किया गया। ये अनूठा भाईचारे की मिसाल का एक कार्यक्रम दोस्तों भादरा में ही हर बार देखा जाता है और भादरा में दोस्तों भाईचारे की मिसाल हर बार इसी तरह से नजर आती है। और कुल मिला के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ है, उनके सुरेंद्र सिंह मोडसरा के नेतृत्व में ये रैली दोस्तों निकाली गई और संरक्षक मोहन सिंह राजपुरोहित दोस्तों ये पूर्व में जिलाध्यक्ष भी रहे हैं शिवसेना के और हिंदू नेता के रूप में इनकी छवि भादरा में विख्यात है। संजय राजपुरोहित भी थे, इनके नेतृत्व में दोस्तों बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का काफिला था। रैली के रूप में वीडीएस प्लेस से चलकर गुड़ मंडी स्थित हनुमान मंदिर में ये रैली दोस्तों पहुंची थी। इसके अलावा जब इस रैली का आयोजन दोस्तों भादरा कस्बे में किया जा रहा था तो भादरा कस्बे में दोस्तों चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती भी थी दोस्तों। इसके ऊपर हम थोड़ा सा विस्तार से आपको बताना चाहेंगे। राजस्थान में करौली की हिंसा के बाद, करौली में जो घटना हुई हिंदू संगठनों पर रैली निकालने के दौरान जो हमला किया गया दोस्तों, उसके बाद में पूरे राजस्थान में एक प्रकार से रामनवमी की रैली निकालने की होड़ लगी है। और दोस्तों राजस्थान सरकार का जो ये डिसीजन रहा 144 धारा लगाने का, वो भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से हिंदू संगठनों को चिढ़ाता हुआ प्रतीत हो रहा था दोस्तों। जैसे रैलियां निकाली जा रही थी वहाँ धारा 144 राजस्थान सरकार द्वारा, कांग्रेस की सरकार द्वारा लगा दी गई। और दोस्तों जिस प्रकार से ये करौली का जो दंगा हुआ था दोस्तों, उसके बाद में आज कर्नाटक में भी उसी प्रकार से एक दंगा हुआ और दोस्तों देश में एक प्रकार से इस संगठनों की ओर हमला करने की और दोस्तों हिजाब की आदि की राजनीति एक प्रकार से गर्म है। तो कुल मिला के राजस्थान में दोस्तों और विशेषकर हमारे भादरा क्षेत्र में, भादरा इलाके में, यहाँ कभी कोई इस प्रकार की घटनाओं को नहीं दोहरा पाए, क्योंकि दोस्तों ऐसी घटनाएं यहाँ होने की गुंजाइश बहुत कम है। क्योंकि हमने आपको अभी बताया जिस प्रकार से भाईचारे की मिसाल पेश करने वाले दोनों ही वर्गों के यहाँ समाज के लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं दोस्तों। ईद
जब ईद की नमाज मुख्य ईदगाह कमेटी में पढ़ी जाती है तो वहाँ बड़ी संख्या में हिंदू जन दोस्तों इकट्ठे होकर मुस्लिम भाइयों को, मुस्लिम लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हैं और गले मिलकर दोस्तों मुबारकबाद देते हैं। तो उसी प्रकार से दोस्तों अब चलन जैसे रामनवमी पर हिंदू रैलियों का हो रहा है, तो ऐसे में दोस्तों हिंदू युवकों का फूल बरसाकर स्वागत करना मुस्लिम युवकों द्वारा, तो ये बड़ी भाईचारे की अनूठी मिसाल है। और कुल मिला के दोस्तों चप्पे चप्पे पर पुलिस इसलिए भी रही क्योंकि आज महामहिम राज्यपाल का भादरा में दौरा था और अनेकों कार्यक्रम भादरा क्षेत्र में थे, जिसका विस्तार से हम आगे आपको बताएंगे। तो कुल मिला के दोस्तों राजस्थान में धारा 144 लगाना जरूर हिंदू संगठनों को कचोट रहा होगा, क्योंकि इस प्रकार से धारा 144 लगाकर दोस्तों किसी एक धर्म पर अंकुश लगाने जैसा है और उसकी भावनाओं को दबाने जैसा है, लेकिन इससे भावनाएं या गतिविधियां दबती नहीं है दोस्तों, उभर कर आती है, लोगों को उत्सुकता होती है और लोग बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। और यही कारण है कि रैलियां आजकल जबरदस्त भीड़ के साथ रामनवमी की रैली निकाली जा रही है। और आज तो 9 अप्रैल है दोस्तों, कल भी रामनवमी के उपलक्ष्य में भादरा में भी रैली होगी और बहुत जगह रैली होगी। आज नौर में भी रैली निकली थी और बहुत जबरदस्त भीड़ के साथ, उत्साह के साथ, श्री राम के जय घोष के साथ, और यही रावतसर में भी देखी गई दोस्तों। भादरा आसपास के इलाकों में भी इस प्रकार रामनवमी के उपलक्ष्य में, श्री राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये रैलियां निकाली गई है दोस्तों। कुल मिला के हम आपको बताएं आज जो कार्यक्रम हुआ है उसको लेकर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों आज महामहिम राज्यपाल गणेशी लाल बंसल का भादरा में बहुत शानदार और जोरदार स्वागत हुआ है दोस्तों। प्रोफेसर गणेशी लाल के बारे में हम आपको बताएंगे। ये हमारे नज़दीकी कस्बे सरसा के रहने वाले हैं और उड़ीसा के राज्यपाल का पद उन्होंने 25 मई 2018 को उनकी संभाला था और लगभग 29 को पद ग्रहण किया था, माफ कीजिएगा 25 मई को इनको पदभार दिया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दोस्तों। तो उड़ीसा का राज्यपाल बनने के बाद में लगातार अनवरत भी ये उड़ीसा के राज्यपाल के पद पर नियुक्त है और देश की संविधान की रक्षा कर रहे हैं और संविधान की पालना करवा रहे हैं और संविधान की पालना हेतु लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। तो ये 26वें राज्यपाल बने थे उड़ीसा के और दोस्तों 75 वर्ष की उम्र में इनको राज्यपाल बनाया गया। इनके जीवन पर थोड़ा प्रकाश हम डाल लेते हैं। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जब इनको मुख्यमंत्री बनाया था तो उनकी अगुवाई की थी दोस्तों आगे बढ़कर, और यही परंपरा हमारे भारतीय संविधान में है। और जिस प्रकार से ये संवैधानिक पद होते हैं इनकी गरिमा दोस्तों बहुत बड़ी होती है। और जब भादरा में भी आज जब महामहिम राज्यपाल गणेशी लाल बंसल पहुंचे थे तो उनको विवेकानंद कॉलेज में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मान दिया गया दोस्तों। और इसके बाद में विधिवत रूप से कार्यक्रम की रूपरेखा बनी और विवेकानंद कॉलेज में दीप प्रज्वलित कर दोस्तों इसके बाद में विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत हुई और कस्बा के अनेकों गणमान्य लोगों ने महामहिम का स्वागत सत्कार किया। और दोस्तों इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक बलवान पूनिया कर रहे थे और विवेकानंद कॉलेज में भी बलवान पूनिया मौजूद थे। और उसके बाद में जब शिव वाटिका का शिव की प्रतिमा का आवरण हुआ शिव वाटिका में तो दोस्तों वहाँ भी मौजूद रहे। और उसके बाद में मोती प्लेस में जब नागरिक अभिनंदन एक प्रकार से सम्मान समारोह आयोजित किया गया तो वहाँ भी कार्यक्रम की अध्यक्षता के रूप में विधायक बलवान पूनिया मौजूद रहे और विधायक बलवान पूनिया ने यहाँ अपना संबोधन भी दिया। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे राज्यपाल गणेशी लाल की। तो दोस्तों गणेशी लाल जी 1 मार्च 1941 को इन्होंने जन्म लिया सरसा की भूमि पर। और दोस्तों इसके बाद में मैं आपको बताऊं तो ये प्रोफेसर रहे हैं 27 वर्षों तक और बतौर गणित के प्रोफेसर ये रहे हैं और सरसा के राजकीय नेशनल कॉलेज में 27 साल तक ये जो है अध्यापक का पदभार कार्यभार संभालते रहे हैं। और गणित में
गोल्ड मेडलिस्ट है दोस्तों। इनके संबोधन को आज आप लोग सुन रहे होंगे, और अगर किसी ने भी हमारे दर्शकों ने इनका संबोधन नहीं सुना है तो दोस्तों हमने अलग अलग वीडियोस इनकी डाली है, जिसमें महामहिम राज्यपाल गणेशी लाल बंसल का पूरा संबोधन आप देख सकते हैं। और किस कदर इनका संबोधन दोस्तों देश सेवा को ओतप्रोत है। एक राज्यपाल का, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का, उस व्यक्तित्व का कैसा संबोधन होना चाहिए दोस्तों, ऐसा आज संबोधन गणेशी लाल बंसल द्वारा आज भादरा के लोगों को सुनाया गया। और दोस्तों पूरे आसपास क्षेत्र के लोग और राजस्थान के लोग इस संबोधन को सुनेंगे, किस प्रकार से उड़ीसा के राज्यपाल के पद पर ऐसे व्यक्तित्व को सुशोभित किया गया है जिनकी पृष्ठभूमि मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ये जनसंघी रहे हैं और संघ के कार्यकर्ता इन्हें माना जाता है। और दोस्तों नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के ये बेहद करीबी रहे हैं और संघ की लगातार काफ़ी वर्षों तक गतिविधियों में इन्होंने सक्रिय रूप में भाग भी लिया है। और कुल मिला के दोस्तों ये भादरा के क्षेत्र के लोगों के भी बहुत नज़दीक रहे और भादरा की गलियां भी ये चप्पे चप्पे को जानते हैं। और यही रीज़न रहा कि इनका आत्मीयता के साथ यहाँ जो है स्वागत सत्कार किया गया और लोग उतने ही दोस्तों गर्मजोशी के साथ और दिली भावना के साथ इनका स्वागत सत्कार यहाँ कर रहे थे। तो दोस्तों 1964 में इनकी शादी हुई थी और इनकी धर्मपत्नी सुशीला देवी भी दोस्तों सरसा के आसपास की है। और दोस्तों एक सबसे बड़ी घटना इस परिवार में दोस्तों, इस गणेशी लाल परिवार में तब घटित हुई जब मैं आपको बताऊं तो 4 सदस्य दोस्तों कोविड से पॉजिटिव हो गए थे नवंबर में। दोस्तों 2 नवंबर को इनकी कोविड की रिपोर्ट आई थी और 2 नवंबर को जब रिपोर्ट आई थी तो घर के 4 सदस्य दोस्तों कोविड से, कोरोना से पॉजिटिव हो गए थे। उसके बाद में दोस्तों स्वयं में राज्यपाल महोदय गणेशी लाल जी भी कोरोना से पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन वो रिकवर हो गए और 2 बच्चे भी जब कोरोना पॉजिटिव हुए थे वो भी रिकवर हो गए। लेकिन उनकी धर्मपत्नी सुशीला देवी दोस्तों लंबे समय तक कोरोना से पॉजिटिव रही और उसके बाद में उनकी मौत हो गई, उनका निधन हो गया। और ये बहुत बड़ा झटका दोस्तों इस परिवार को लगा। बेशक बहुत बड़ा परिवार है और गणेशी लाल जी के 4 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों उनकी धर्मपत्नी की जगह की भरपाई होना बहुत मुश्किल है दोस्तों। इतना दंश इस परिवार ने झेला है। उसके बाद में भी दोस्तों इनका संबोधन आप देखेंगे तो जमीनी जुड़ाव इनके संबोधन में आपको दिखाई देगा और संघ की शैली भी इनके संबोधन में आपको दिखाई देगी और क्लासिकता प्रचुर मात्रा में इनके संबोधन से झलकती है। और देश प्रेम संस्कृति से ओतप्रोत इनका संबोधन, 2 जगह इनका संबोधन था और दोनों ही जगह अलग अलग इनका संबोधन रहा। जरूर आप हमारी वीडियो क्लिप जो है वो देखिएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि गणेशी लाल जी किस प्रकार के व्यक्तित्व रहे हैं और किस प्रकार से दोस्तों इन्होंने एक भगवत गीता से प्रेरित होकर एक पुस्तक भी लिखी थी, जिसका प्रथम संस्करण तो आ चुका है, लेकिन दूसरा संस्करण भी दोस्तों आने वाला है। उसकी तैयारी भी प्रोफेसर गणेशी लाल द्वारा की जा रही है दोस्तों। उस पुस्तक का नाम है नॉन अटैच्ड अटैचमेंट। दोस्तों इस पुस्तक के नाम से ही आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि इसमें बहुत गहराई लिए हुए ये पुस्तक होगी। नॉन अटैच्ड अटैचमेंट इस पुस्तक का नाम है। इसका प्रथम संस्करण आ चुका है और दोस्तों इसका प्रथम संस्करण आप अगर पढ़ना चाहें तो आराम से आपको उपलब्ध भी हो सकता है। तो कुल मिला के दोस्तों ये रहे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा। और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो इनके कार्यक्रम इस प्रकार रहे। प्रथम ये 10 बजे करीब आए थे भादरा इलाके में, गांधी में इनका जोरदार शानदार स्वागत किया गया अग्रवाल परिवार द्वारा ही, और ग्रामीण जन बहुत बड़ी संख्या में गांधी में थे। इसके बाद में भादरा में विवेकानंद कॉलेज में इनका प्रोग्राम हुआ, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद में वहाँ भी करीब घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक का प्रोग्राम चला। और उसके बाद में दोस्तों ये सीधे शिव वाटिका का आज उद्घाटन कार्यक्रम था, जो कल्याण भूमि क्षेत्र में बनी है और भामासा सुशील गुप्ता के अथक प्रयासों से इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों इसमें शानदार फुलवारी और विशाल शिव की प्रतिमा
का अनावरण भी आज किया गया और देखते ही बनती थी दोस्तों विशाल शिव की प्रतिमा। और उनका जैसे ही अनावरण हुआ तो शिव वाटिका को लोगों के लिए आज से खोल दिया गया दोस्तों। इसके बाद में महामहिम का काफिला जो है मोती प्लेस में आ पहुंचा और मोती प्लेस में एक स्वागत समारोह कार्यक्रम हुआ और लंबा चला दोस्तों। वहाँ सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे बच्चों से, और बच्चों की परफॉर्मेंस राष्ट्रीय भक्ति से ओतप्रोत और धार्मिकता से ओतप्रोत ऐसी परफॉर्मेंस को देखते हुए महामहिम राज्यपाल गणेशी लाल द्वारा दोस्तों इन बच्चों को 25-25 हजार रुपए का पुरस्कार भी अपनी तरफ से प्रदान किया गया। तो 1 लाख का पुरस्कार इन 4 बच्चों को 25-25 हजार के रूप में अपनी तरफ से खुश होकर इनकी परफॉर्मेंस पर प्रदान किया गया। तो ये क्लिप भी है दोस्तों, जरूर आप देखिएगा। बच्चों की परफॉर्मेंस भी किस प्रकार से आपको दिखाई देगी। और दोस्तों इस कार्यक्रम में कुलपति विनोद कुमार सिंह भी मौजूद रहे। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के वो भी पधारे थे दोस्तों, इस कार्यक्रम की शान बने थे। और उनका हमने अलग से एक इंटरव्यू भी लिया था दोस्तों, उनके साथ वार्ता भी हुई थी। बहुत शिक्षा से संबंधित विषयों पर हमने कई सवाल भी प्रोफेसर वीके सिंह से किए थे दोस्तों। उनका जवाब भी उन्होंने बहुत शानदार तरीके से दिया। तो ये क्लिप भी, वीडियो क्लिप आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा प्रोफेसर राजाराम परीक्षा नियंत्रक है वो भी यहाँ पहुंचे थे। और दोस्तों इनका आज जो स्वागत सत्कार हुआ वो कस्बे की अनेकों समाज सेवी संगठनों द्वारा उनका स्वागत समारोह किया गया। सिद्धेश्वर महादेव सेवा समिति उनके अध्यक्ष है शिवशंकर गोल्याण, और दोस्तों विदिश दत्त जी शास्त्री आदि अनेकों ऐसी गणमान्य शख्सियतें थी। अग्रवाल सेवा समिति की तरफ से भी महामहिम का स्वागत किया गया। जांगिड़ परिवार, जितेंद्र श्राफ परिवार और सुशील गुप्ता परिवार, दोस्तों इन अनेकों परिवारों द्वारा महामहिम राज्यपाल का शानदार स्वागत सत्कार किया गया। और करीब 10 बजे भादरा क्षेत्र में आए थे माननीय आदरणीय गणेशी लाल जी राज्यपाल। दोस्तों शाम को करीब 4 बजे तक भादरा क्षेत्र में रहे और इतना अधिक लंबा समय आज भादरा वासियों को प्रदान किया, क्योंकि यहाँ भी उनका विशेष अपनत्व जुड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ की गलियों से वो हमने बताया आपको वाकिफ थे। तो ये रहा दोस्तों आज का इनका कार्यक्रम। और कैसी लगी आपको इनकी कार्यक्रम की रूपरेखाओं वाली ये समीक्षा, ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और कुल मिला के दोस्तों आज के शाम के 7 बजे के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समाचारों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।